अपने दोस्त से ये बातें ही सुनता रहा था कि कम उम्र बीवी का बहुत फायदा होता है। एक तो वो बेजुबान होती है, उसको ज्यादा समझ बूझ नहीं होती, जिस रंग में उसे रंग दो उस रंग में रंग जाती है। शोहर की फर्मा बरदार होती है, उसका जहन कच्चा होता है और वो थोड़ी खौफजदा भी रहती है शोहर से। उसके मुकाबले में बड़ी उम्र की बीवी बहुत तेज होती है, वो ज्यादा समझदार होती है, छोटे छोटे मामलों को बड़ा बनाकर पेश करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। अपने दोस्तों की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी छोटी उम्र की लड़की से शादी करूंगा। इसलिए आज मेरी शादी थी और मेरी उम्र 30 साल थी और मेरी दुल्हन की उम्र 15 साल थी। सर पर सहरा सजाए बेहद खुशी के साथ मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां पर मेरी 15 साला दुल्हन बैठी हुई थी। सिदरा बहुत खूबसूरत थी। उसके हुस्न को देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था और बहुत खुश भी। अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। ना जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा कि मुझे इतनी कमसिन और इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। वो चेहरे से ही बहुत मासूम लग रही थी। मैं पहले उससे नहीं मिला था, सिर्फ तस्वीर देखी थी, लेकिन वो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ पांव कांपने लगे हैं। वो बहुत खौफजदा भी थी। शायद उसे डरी सहमी हुई देखकर मुझे खुशी हो रही थी। इसी तरह की बीवी मुझे चाहिए थी, जो शोहर से डरे। शोहर के सामने शेर बन जाने वाली बीवी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। मैं उसके डर और कपकपाहट को खूब एंजॉय करने लगा। मुझे दोस्तों ने कहा था कि ज्यादा तारीफ मत करना, सर चढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने उसके हुस्न की कोई खास तारीफ नहीं की। सोचा इस डरी हुई लड़की को थोड़ा और डरा दिया जाए। मैंने यूं ही अपने फोन पर 30 सेकंड का टाइमर सेट किया। 30 सेकंड के बाद मेरे फोन पर रिंगटोन बजी। मैं फोन सुनने कमरे में एक साइड पर चला गया और फोन पर किसी से बदतमीजी से पेश आने लगा कि जैसे बहुत गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आज मेरी शादी है और तुम्हें ये वक्त मिला है बुरी खबर सुनाने का। तुम्हें पता नहीं है मैं कितने गुस्से वाला इंसान हूँ। मुझे लोगों का बकबक करना बिल्कुल पसंद नहीं है और जब मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है। जो इंसान मुझसे अपनी खैर चाहता है वो मेरे सामने कभी भी जवाब नहीं देता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो। आकर मैं तुम्हें कल ठीक करता हूँ, सीधा नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि गलती की मेरे पास माफी है ही नहीं। जो बातें मैं अपनी बीवी को सुनाना चाहता था वो सारी मैंने फोन पर किसी और को सुनाकर असल अपनी बीवी के कान में डाल दी थी। मैंने उसको मुंह दिखाई की अंगूठी दी थी तो उसने मेरे हाथ से लेकर सामने रख दी। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उसे कहा कि इसे पहन लो। उसने कहा कि अंगूठियां उसे पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं इस हसीन लम्हों को गुस्से की नजर नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहा तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। मेरी बीवी ने अचानक से ऐसा चेहरा बनाया कि जैसे बहुत गर्मी लग रही है। उसने एक हाथ से इशारा किया कि जैसे वो बहुत तकलीफ में है और वो खौफ के मारे पल भर में ही बेहोश हो गई। उसको बेहोश देखकर मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि दुल्हन शादी की पहली रात ही बेहोश हो गई है तो सब लोग इस बात का कितना गलत मतलब निकालेंगे और मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहूंगा। अपने तरीके से मैंने उसे होश में लाने की पूरी कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे झंझोड़कर होश में लाने की कोशिश की। जब वो होश में नहीं आई तो मैं परेशानी से कमरे के अंदर ही चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि क्या करूं, किससे कहूं। मेरे वालिदैन तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की चाह रहे थे ताकि वो घर का सारा काम संभाल सके, सारे काम खुश असलूबी से अंजाम दे। मेरी वालदा का कहना था कि 15 साल लड़की भला क्या काम करेगी। मेरी वालदा ने कहा कि उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो कि बहुत सुघड़ हो और सारा घर संभाल ले। सारे घर वालों की मुखालफत करके मैंने सिर्फ अपनी मर्जी की और उसी लड़की से शादी की। अगर मैं कहूँगा कि वो बेहोश हो गई है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजरने के बाद वो होश में नहीं आई तो मैंने अपने दोस्त को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया तो वो आगे से हंसने लगा और हंस हंस कर लूट-पुट हो गया। उसकी हंसी मुझे मजीद गुस्सा दिलाने लगी। मैंने उससे कहा कि ये हंसने का या मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है, मुझे उसकी मदद की जरूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, बस किसी तरह वो होश में आ जाए। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। दिसंबर की सर्दी में मेरे दोस्त की बीवी डॉक्टर थी, इसलिए मैंने उसे फोन किया था कि शायद कोई मदद हो जाए। तो उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, वो किसी बहाने से अपनी बीवी को मेरे घर ला रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया।
क्योंकि शादी खत्म हो चुकी थी। मेहमान अपने घर जा चुके थे। घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उसकी डॉक्टर बीवी मेरे घर आ गई तो कितनी खौरी होगी। मैं जो उससे मदद की दरख्वास्त कर बैठा था, ऐसे लग रहा था कि ये बात मेरे गले पड़ गई है और फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने उसे मना कर दिया कि अपनी डॉक्टर बीवी को यहाँ मत लाना, बिना वजह मेरी खौरी होगी, मुझसे सवालों जवाब होगा। उसने कहा कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो फोन पर ही मेरी अपनी बीवी से बात करवाएगा। ये बात मुझे जहर लगी और मैंने उसकी डॉक्टर बीवी से बात की और उसे होश में लाने की तरकीब पूछी। उसने मुझे कहा कि उसके पैरों के तलवों पर मालिश करो और उस पर कंबल डालो क्योंकि सर्दी है। इस तरह से उसे गर्माइश मिलेगी और शायद वो होश में आ जाए। मैं यही सब कर रहा था, लेकिन मैं बहुत परेशान भी था। मैंने ये सब कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त पीछे से बड़बड़ा रहा था और उसकी बीवी मुझे तरीके बता रही थी। मैंने अचानक से कह दिया कि उसको होश आ गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इस सूरत हाल से बहुत तंग हो रहा था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब सुकून से सो जाओ। दरअसल मेरी बीवी होश में नहीं आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि इतनी देर तक भी बेहोश रहना ठीक नहीं था। परेशानी में उधर इधर चक्कर काट रहा था जब साइड टेबल के किनारे पर मुझे कुछ चमकता हुआ नजर आया। मैंने देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो नींद की दवा थी और उसकी दवा का थोड़ा सा सफेद रंग साइड टेबल पर पड़े गिलास में नजर आ रहा था। इसका मतलब मेरी बीवी ने खुद बेहोशी की दवा खाई थी और जाहिर था कि दवा को असर करने में थोड़ा वक्त तो लगा होगा। जितनी देर मैं उससे बातें कर रहा था, इतनी देर में दवाई ने असर कर दिया और वो बेहोश हो गई। और ये दवाई अगर उसने खाई थी तो फिर उसे कोई भी होश में नहीं ला सकता था। मैं अपनी बीवी को हैरान होकर देख रहा था कि उसको तो बहुत मासूम होना चाहिए था, लेकिन ये मासूम नहीं थी। मुझे सारी रात समझ नहीं आई आखिर ये क्या माजरा था जो मेरी बीवी ने अपनी सुहाग रात वाली रात खुद को बेहोश कर लिया था। क्या वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी? मुझे तो इस बात की यही समझ आ रही थी।